दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के दो फॉर्मूलाज की। एक है नेस्टेड इफ और एक है चूज फॉर्मूला। पहले हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कुछ इस तरह के मल्टीपल क्राइटेरिया हो तो नेस्टेड इफ की मदद से आप कैसे रिजल्ट को शो करा सकते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि नेस्टेड इफ फॉर्मूला को कैसे रिप्लेस किया जाता है चूज फॉर्मूला की मदद से। इसका मतलब ये है कि जो काम नेस्टेड इफ ने किया है उसी काम को हम चूज फॉर्मूला की मदद से करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों यहाँ पर इस टेबल में मेरे पास इस कॉलम में क्राइटेरिया है और यहाँ पर उसी क्राइटेरिया का रिजल्ट बताया गया हुआ है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट स्कोर अचीव करता है बिटवीन 0 to 50 तो रिजल्ट क्या होगा? पुअर। कोई स्टूडेंट अगर रिजल्ट अचीव करता है बिटवीन 51 to 100 तो रिजल्ट होगा सेटिस्फैक्टरी। बिटवीन 101 to 150 रिजल्ट होगा गुड, और ओवर 151 रिजल्ट होगा एक्सेलेंट। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हमें यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट शो कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस टेबल में कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और इन स्टूडेंट ने कितने स्कोर हासिल किए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर है। तो अब हमें यहाँ पर नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगा के इस क्राइटेरिया को यूज करके हमें इन रिजल्ट को शो कराना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर पहले तो इफ का फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। लॉजिकल टेस्ट के लिए हमें यहाँ पर पहले ये सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला लॉजिकल टेस्ट हम देंगे इफ F2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 151। तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? वैल्यू इफ ट्रू। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा एक्सेलेंट, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है तो फिर से हमें यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाना होगा। फिर से हमें लॉजिकल टेस्ट देना है तो फिर से मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा। इस बार हमारे पास क्या क्राइटेरिया है तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 101। तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? वैल्यू इफ ट्रू। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा गुड, कॉमा फिर से हमें तीसरा क्राइटेरिया देना है यहाँ पर। तो फिर से मैं इफ का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। फिर से लॉजिकल टेस्ट देना है तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इस बार हमारी वैल्यू रहेगी 51, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर स्कोर 51 से ज्यादा है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए? तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा सेटिस्फैक्टरी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लास्ट क्राइटेरिया बचा हुआ है तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से इफ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स की जगह के ऊपर इस आर्ग्यूमेंट में हम टाइप कर देंगे डबल कोट्स में पुअर। मैं यहाँ पर डबल कोट्स बंद कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चारों क्राइटेरिया को डिफाइन कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर स्कोर 151 से ज्यादा है तो हमें रिजल्ट मिलेगा एक्सेलेंट। स्कोर 101 या उससे ज्यादा है तो हमें रिजल्ट मिलेगा गुड। स्कोर 51 या उससे ज्यादा है तो हमें रिजल्ट मिलेगा सेटिस्फैक्टरी। और अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है तो हमें रिजल्ट मिलेगा पुअर। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा एक बार, दो बार और तीन बार, क्योंकि हमने यहाँ पर तीन बार इफ का फॉर्मूला लगाया है। मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। इस फॉर्मूला को हमें नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर आप रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्कोर है 80 तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? बिटवीन 51 to 100 क्या रिजल्ट होना चाहिए? सेटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी है, यहाँ पर पुअर है, वो इसलिए कि स्कोर है बिटवीन 0 to 50। अब दोस्तों यहाँ पर इस स्कोर को मैं अगर चेंज कर लेता हूँ जैसे कि 120 तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? गुड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर नेस्टेड इफ कैसे लगाया जाता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसी काम को हम चूज फॉर्मूला की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चूज का फॉर्मूला टाइप करूंगा और हम यहाँ पर सेम रिजल्ट अचीव करेंगे जो हमने नेस्टेड इफ फॉर्मूला लगा के अचीव किया था। तो मैं टैब प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों इंडेक्स नंबर को हमें कैसे डिफाइन करना है? तो फिर से मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ग्रेटर देन 0। अगर स्कोर 0 से ज्यादा है तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए वो हम आगे डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो हमने यहाँ पर एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया है। मैं यहाँ पर प्लस करूंगा, फिर से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमें F2 सेल सिलेक्ट करना था ना कि F1। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मेरी मिस्टेक करेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर F2 सेल कर दिया। अब हमें यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया भी डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर फिर से ये सेल सिलेक्ट करूंगा।
मैं टाइप करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब मैं टाइप करूंगा 51। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, फिर से मैं यहाँ पर प्लस करूंगा। हमें यहाँ पर तीसरा क्राइटेरिया डिफाइन करना है, तो फिर से मैं ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, ये सेल सिलेक्ट करूंगा। इस बार मैं टाइप करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 101, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस करूंगा, फिर से ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये सेल सिलेक्ट करूंगा। अब हमें लास्ट क्राइटेरिया डिफाइन करना है, तो मैं टाइप करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 151। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें कॉलम इंडेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट में हमारे चारे क्राइटेरिया को डिफाइन करना है। मैं यहाँ से अब कॉमा करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आ रहा है वैल्यू 1, तो दोस्तों हमारी वैल्यू 1 क्या रहेगी, मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप करना है। अगर स्कोर ग्रेटर देन 0 है तो हमें यहाँ पर क्या टाइप करना है, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप करना है पुअर। मैं यहाँ से डबल कोट्स क्लोज करूंगा, कॉमा। वैल्यू 2 ग्रेटर देन 51 है, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा सेटिस्फैक्टरी, कॉमा। वैल्यू 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 101, तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा गुड, कॉमा। और यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल क्राइटेरिया के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू 4 को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 151, तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो मैं डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा एक्सेलेंट। मैं डबल कोट्स बंद करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। इस फॉर्मूला को हमें नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर नेस्टेड इफ फॉर्मूला को रिप्लेस किया है चूज फॉर्मूला की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पर चूज फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ। दोस्तों यहाँ पर मैं स्कोर या फिर क्राइटेरिया चेंज करूंगा तो हमें यहाँ पर रिजल्ट भी चेंज होता दिखेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।